आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। विक्रम अपनी बाइक तेजी से चला रहा था। उसे रात होने से पहले अपने गांव चंदनपुर पहुंचना था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता इतना धुंधला हो गया कि आगे बढ़ना नामुमकिन था। तभी उसे सड़क किनारे एक छोटी सी लालटेन जलती हुई दिखी। वहां एक पुरानी झोपड़ी नुमा चाय की दुकान थी। उस दुकान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जिसका नाम शिवचरण था। विक्रम चाय पीने के लिए वहां रुक गया। काका, एक चाय मिलेगी क्या? तभी शिवचरण ने उससे अपनी भारी आवाज में कहा, आओ अंदर आ जाओ बेटा, मौसम बहुत खराब है। आज रात आपका यही रुकना ठीक होगा। विक्रम के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो झोपड़ी के अंदर आ गया। उसे अंदर का माहौल बहुत अजीब लगा। तभी शिवचरण की पत्नी मंगला अंधेरे कोने से निकल कर आई। उसने विक्रम को मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी। जैसे ही विक्रम ने चाय का कप पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि मंगला के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। जब बिजली कड़की तो विक्रम ने गौर किया कि मंगला का चेहरा आग से झुलसा हुआ था। विक्रम का दिल डर से तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का भ्रम है। रात को शिवचरण ने विक्रम को झोपड़ी के बरामदे में सोने की जगह दे दी। आओ बेटा, तुम यहाँ आराम कर लो। विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे कोई सफेद साड़ी में खड़ा था और हवा में एक अजीब सी सड़न वाली गंध फैली हुई थी। तभी अचानक शिवचरण उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है क्या? विक्रम जोर से चिल्लाया और बोला, वहाँ बाहर पेड़ के नीचे अभी कोई रो रहा था। शिवचरण बरामदे में पड़ी एक खाट के ऊपर जाकर बैठ गया और विक्रम से बोला, आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसने विक्रम को एक कहानी सुनाई कि इसी गांव में एक रात एक आदमी ने अपनी पत्नी और उसके चाहने वाले को बेरहमी से जलाकर मार दिया था और उसी आग में उसने खुद को भी खत्म कर लिया था। तब से वो रूहें इस पेड़ के पास मुसाफिरों का इंतजार करती हैं। विक्रम ये सुनकर सुन पड़ गया। वो डरता हुआ वापस बिस्तर पर आकर लेट गया और न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो विक्रम की नींद खुली। उसने खुद को सड़क किनारे खंडहर में पाया। वहां ना तो कोई दुकान थी और ना ही शिवचरण या मंगला। वहां केवल राख और अजली लकड़ियां पड़ी थी। दहशत में विक्रम अपनी बाइक उठाकर तेजी से भागा। कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आया कि उसका जरूरी कागजात वाला बैग उसी खंडहर के पास रह गया है। मजबूरी में वो वापस लौटा। जैसे ही उसने बरगद के पेड़ के पास अपना बैग उठाया, उसे पीछे से वही ठंडी आवाज सुनाई दी, आप अपना बैग यहीं भूल गए थे। विक्रम ने पलट कर देखा तो सामने मंगला खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका चेहरा जला हुआ था। वो खौफनाक मुस्कान के साथ विक्रम की ओर बढ़ रही थी। ये दृश्य देखकर विक्रम की चीख निकल गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सब सच था या सिर्फ एक सपना। उसने भागकर जल्दी से अपनी बाइक उठाई और वहां से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। पता नहीं अब उस चाय की दुकान पर और कौन सा मुसाफिर रुकेगा।